Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी है और आप ये जानना चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आपके इस रिश्ते को कितना खराब कर दिया है, तो आज की रीडिंग आपके लिए होगी। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है कि इस थर्ड पार्टी ने किस हद तक आपके रिश्ते को खराब किया है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी की एनर्जी किस तरीके की है और इस थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट आपके रिश्ते पर एनर्जीज की टर्म्स में किस तरह का आ रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी एनर्जी का इफेक्ट आपके रिश्ते पर किस तरीके का आ रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं एनर्जीज की टर्म्स में। सो पहला कार्ड है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने किस हद तक आपके इस रिश्ते को खराब किया है। आइए जानते हैं इस थर्ड पार्टी ने किस हद तक आपके रिश्ते को खराब किया है। सो द नेक्स्ट यहाँ पर जो कार्ड आया है दैट इज मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। देन इज 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। यिन स्लैश यांग का कार्ड है। देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4th चक्रा आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर हमने वो एनर्जीज पिक कर ली हैं जो आपके रिश्ते की एनर्जी चेंज को डिफाइन कर रही हैं। लेकिन जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं इस चीज के पीछे इस थर्ड पार्टी की मंशा क्या है, इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है, ये क्यों आपके रिश्ते को खराब कर रही है, इसकी इंटेंशन क्या है, ये जान लेना बेहद जरूरी है। सो पहला कार्ड है एडिक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है स्वॉर्ड्स एंड रोज का कार्ड है। द नेक्स्ट इज पोकर फेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज शिप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्लोइंग किस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हेल्दी चॉइसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हार्ट ब्रोकन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पिक्चर का कार्ड है। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है इसकी इंटेंशन आप दोनों को हर्ट करने की है। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा कोई इंसान क्यों करेगा। देखिए, कोई पास्ट लाइफ कर्मा है आपका या आपके पार्टनर का जो इस थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी आप दोनों को बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली है। अगर आप अपने पार्टनर को इस वजह से छोड़ भी देते हैं कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में एंटर कर चुके हैं और अब आप अपने पार्टनर को माफ नहीं कर सकते हैं, तब भी आपके पार्टनर कभी इस थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं रह सकते हैं। वो हमेशा ही इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे जैसे कि वो कोई सजा काट रहे हों। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आप दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहती है, ये इसकी इंटेंशन है। और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बना दिया है। आपके पार्टनर को आपको लेकर ऑब्सेशन है, ये बात इस थर्ड पार्टी को पता है, इसलिए इसने आपके पार्टनर के अराउंड कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस को क्रिएट किया है जिससे कि
आपको ऐसा फील हो कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, एक्चुअली ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को, आपके रिश्ते को, आपको कंट्रोल करना चाहती है। इसने आप दोनों को इमोशनली ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। सिर्फ आपके पार्टनर को नहीं, आपको भी। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के इस मजबूत रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है, आपके पार्टनर को आपसे दूर करना चाहती है, और ये अपनी पोजीशन आपके पार्टनर की जिंदगी में और ज्यादा मजबूत करना चाहती है, ठीक है। जिसके लिए ये दिखावा कर रही है। ये एक पोकर फेस पर्सनालिटी है जिसने अपना असली चेहरा आपके पार्टनर को नहीं दिखाया है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ गेम प्ले कर रही है और ये जता रही है कि आपके पार्टनर को ये बहुत प्यार करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी को कोई प्यार नहीं है, बस आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा ना आए, वो भी इसकी एक इंटेंशन है। ये आपके पार्टनर को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर लेकर जाना चाहते हैं ताकि आपके पार्टनर कभी इस थर्ड पार्टी से किसी भी तरीके के सवाल ना करे। और आपके पार्टनर के साथ ये बहुत अच्छे तरीके से बात करती है। अगर किसी इंसान की ऐसी इंटेंशन हो, वो स्वीट तो नहीं हो सकता ना, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा स्वीट रहती है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सेल्फ लव की एनर्जीज की और धकेला है ताकि इस थर्ड पार्टी को टाइम मिल सके अपना एक्शन लेने का, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पार्टनर के साथ रहकर अबंडेंस अपनी लाइफ में गैदर कर पाई है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, चाहे वो फिजिकल के टर्म्स में हो, चाहे वो मनी के टर्म्स में हो, और ऐसा ही ये थर्ड पार्टी एक्चुअली चाहती थी। बहुत सारी इंटेंशंस तो इस थर्ड पार्टी की ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। और ये ना आपको आपके पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब करना चाहती है। मतलब आपके पार्टनर आपको पहचाने भी ना, आपके पार्टनर को आपकी याद भी ना आए, वो भी इसकी इंटेंशन है। क्योंकि इस थर्ड पार्टी को बहुत बुरा लगता है जब आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, जब वो आपकी फोटो से बात करते हैं, या वो आपके लिए इस थर्ड पार्टी के सामने रोते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर को देखकर इस थर्ड पार्टी को आपके साथ ना वैसे ही एक नफरत पैदा हो गई है, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत क्लियर है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ नई मेमोरीज क्रिएट करना चाहती है ताकि जो आपके साथ आपके पार्टनर की मेमोरीज है वो वॉश आउट हो जाए, ठीक है। तो ये इसकी इंटेंशन है। इंटेंशन तो बिल्कुल भी पॉजिटिव नजर नहीं आ रही है। मुझे नहीं समझ आता है कि आप लोग क्यों ये चीज मानते हैं कि आपके पार्टनर ही 100% गलत है और ये थर्ड पार्टी गलत नहीं है। ये थर्ड पार्टी 95% गलत है, 5% आपके पार्टनर गलत है। और इस थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ से निकालने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, और उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कट नेगेटिव एनर्जीज जरूर लिखिएगा, ठीक है। विद अ क्रॉस साइन भी जरूर लिखिएगा, ठीक है। सो कट नेगेटिव एनर्जीज विद अ क्रॉस साइन, ओके। सो यहां पर इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्लियर हो गई है, समझ आ गया है। अब आपके रिश्ते पर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, इस थर्ड पार्टी के आप लोगों की लाइफ में आने से आप लोगों की जो जिंदगी है वो कॉम्प्लिकेट हो गई है। स्पेशली आपका रिश्ता, आपके रिश्ते में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हुई हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं है। आपको लगता है कि इंटेंशनली आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई है, जबकि ये बात बिल्कुल सच नहीं है, ठीक है। आप दोनों की सेपरेशन हुई है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज चैनलाइज हुई हैं। आप दोनों चाह कर भी एक दूसरे के साथ रीयूनियन की एनर्जीज में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। इमोशन और एक्शन के बीच में बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा है। इवन आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपके पार्टनर ईश्वर से रास्ता मांगने लगे हैं, लेकिन फिर भी आपके रिलेशनशिप में चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं। इस हद तक इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को खराब किया है। इस थर्ड पार्टी की यह मंशा है कि आपके पार्टनर इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते रहें और इस थर्ड पार्टी को एक्शन लेने का टाइम मिलता रहे। स्पिरिचुअलिटी आपको स्ट्रेंथ दे सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको जो रास्ता है वो खुद
तय करना होगा। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ब्लॉकेजेस का रास्ता अपने आप तय हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, ईश्वर रास्ता दिखा सकता है, कर्म आपको खुद करने होते हैं। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा वीक बना दिया। अब आप ये कहेंगे कि मैम कोई इंसान किसी को वीक कैसे बना सकता है? बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं आप। एक्चुअली इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी को चेंज किया है। आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे, आपके पार्टनर की बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अगर आप अपने पार्टनर को दूर से देखें, आपको आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड नजर आएंगे। आपको ये नजर आएगा कि जो इंसान पहले झट से अपनी लाइफ को लेकर फैसले बना लिया करता था, आज उस पर्सन का कोई सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। आपके पार्टनर को गुस्सा आने लगा है, पहले भी आता होगा लेकिन अब ये अजीब तरह का गुस्सा है, ईगो है, एटीट्यूड है। वो सारी एनर्जीज आपको जरूर महसूस होंगी अपने पार्टनर को देखकर ही। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा है। जितना आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आपसे कम हुआ है, उतना ही ज्यादा इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आपको इसी चीज को देखकर तो गुस्सा आ रहा है कि आपके पार्टनर इस तरह से इस थर्ड पार्टी के साथ अगर बातचीत करते रहेंगे तो कैसे वो आप तक आ पाएंगे। बात आपकी सही है, लेकिन ये जो एनर्जीज हैं वो ये थर्ड पार्टी चैनलाइज कर रही है, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की ना चाहते हुए भी सभी विशेस को फुलफिल कर रहे हैं। या आप इसे और एक्यूरेटली इस तरह से समझ सकते हैं कि जाने अनजाने में भी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हर इच्छा को पूरी करते चले जा रहे हैं, और इस थर्ड पार्टी को अपना कंफर्ट जोन मिल गया है। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी गलत कर्मा क्रिएट कर रही है, इन सारी चीजों से इस थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को उस पॉइंट पर सपोर्ट किया जब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे थे, और उससे क्या हुआ कि इस थर्ड पार्टी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस आपके पार्टनर की जिंदगी में बना ली है। ठीक है, और आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर भरोसा भी है। वो कुछ इस वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर का जो वक्त था वो खराब था और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को संभाला। दूसरा, कुछ एनर्जी चेंजेस के कारण भी है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को बैलेंस में ही नहीं आने देती है, ये एनर्जीज को खुद चेंज कर रही है। ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करती है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करती है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज को चेंज करने के लिए उन्हें कुछ खिला देती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस ही क्रिएट नहीं हो रहा है। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि मैम अगर किसी ने कुछ कर भी दिया तो क्या उसका इफेक्ट इतना लॉन्ग लास्टिंग होगा? एक्चुअली इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इस चीज को रिपीटेडली कर रही है। हर 15-15 दिन के बाद, हर एक महीने में एक बार इस तरह से ये थर्ड पार्टी एक्शन ले रही है, तो इफेक्ट तो परमानेंट ही आएगा। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे कि मैम आप नेगेटिव बता रही हैं, यही आपके रिश्ते की सच्चाई है, यही हो रहा है। अपने कानों को प्लीज करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपके कानों को प्लीज करने के लिए आपको रीडिंग नहीं दे रही हूँ। ठीक है, आपको आपके रिश्ते की सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है, शुगर कोटेड रीडिंग मैं करती नहीं हूँ। अगर शुगर कोटेड चीजें सुननी है आपको, आप कहीं और जाकर सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे पार्टनर क्यों बदल गए, हमारा रिश्ता इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आज आपको इस चीज पर बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। आपका स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना बिल्कुल सही है, लेकिन वो आपके रिश्ते की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलते चलते इस रिश्ते को सही कर लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी निरंतर एक्शन की स्टेट में है। इसने आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिश्ते की एनर्जी को वीक किया और आपके पार्टनर और अपने रिश्ते की एनर्जी को स्पीड अप किया। ठीक है, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो भी चीजें होती है बहुत स्पीड से हो रही हैं, और आप दोनों ही एक हार्ट और लॉस की एनर्जी से गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को खो देंगे, आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जीज है, समझ नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। ठीक है, पर
आप दोनों के इस रिश्ते में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि आज भी आपके पार्टनर का दिल आपके लिए धड़कता है, और यही एक नेगेटिव पॉइंट इस थर्ड पार्टी के लिए बना हुआ है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के बहुत सारे चक्रास को ब्लॉक भी किया, ठीक है, उनके चक्रास को इम्बैलेंस भी किया, लेकिन हार्ट चक्रा पर अभी तक ये थर्ड पार्टी उस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई है। इतना इम्पैक्ट तो जरूर आया है कि आपके पार्टनर इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं रहे, इसके अलावा कोई उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है, ठीक है। तो इसका मतलब आप दोनों का प्यार सच्चा है, और इस सच्चे प्यार से डर रही है ये थर्ड पार्टी। और एक चीज और, आपके माइंड में एक सवाल होता है कि मैम हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पास गए ही क्यों। आपके पार्टनर अगर इस थर्ड पार्टी के पास अपने आप चले गए होते ना, तो इस थर्ड पार्टी को इस तरह से एनर्जी चेंज करने की जरूरत नहीं थी। इस थर्ड पार्टी ने ही आप दोनों के बीच में इस तरीके के हालात पैदा किए कि कम्युनिकेशन वीक हो गया, एनर्जीज को समझना उतना ही मुश्किल हो गया, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस थर्ड पार्टी की वजह से बनी है। अब आपके माइंड में ये चीज होगी कि मैम कोई किसी की विशेस को इस तरह से फुलफिल नहीं कर सकता है। जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली ही बन गए हैं, तो ऑब्वियसली जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से करवाना चाहती है वही करवाएगी ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। अब आप ये जानना चाहेंगे तो मैम हम इस चीज को कैसे ठीक करें, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये चीज जानने की जरूरत है कि 3D के अंदर आपके पार्टनर की एनर्जीज को, या आप दोनों के इस रिश्ते की एनर्जीज को इस थर्ड पार्टी ने किस तरह से खराब किया है। जो 3D की एनर्जीज आपकी खराब हुई है वो किस तरह से खराब हुई है, पहले ये जान लीजिए, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। सो आइए जानते हैं 3D की टर्म्स में कि इस थर्ड पार्टी ने किस हद तक आपके इस रिश्ते को खराब किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द हिरोफेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आपका ये कहना सही है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ चीजें छुपाई आपके अकॉर्डिंग, उन्होंने अपने डिसीजन में आपको शामिल नहीं किया, ये भी आपको फील होता है। लेकिन एक्चुअली धोखा ना आपके पार्टनर ने आपको दिया है, ना आपने अपने पार्टनर को दिया है। ये हालात जो बने वो इस थर्ड पार्टी की वजह से बने। इस थर्ड पार्टी ने एक्चुअली आपके पार्टनर को और आपको बैकस्टैप किया है। इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी जो चेंज की, उससे आपको समझ नहीं आया कि आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ती चली गई, ठीक है। पहले छोटी छोटी लड़ाइयां हुई, एक दूसरे को मनाते रहे आप, लेकिन फिर वो मनाना बंद हो गया। जहां पर एक बार ब्लॉक करने से आपके पार्टनर दूसरे दिन आपको अनब्लॉक कर देते थे, वहां पर महीने बीतते चले गए, आपके पार्टनर ने आपको अनब्लॉक नहीं किया। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन खत्म हुआ, इस थर्ड पार्टी की वजह से खत्म हुआ, क्योंकि ये एनर्जीज को चेंज कर रही थी, ठीक है। और 3D में इस टाइम पर आपके पार्टनर की अगर सबसे बड़ा कोई एडवाइजर है तो वो ये थर्ड पार्टी ही है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी एडवाइस देती है। अब आप ये कहेंगे तो हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एडवाइस को फॉलो क्यों करते हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं। जैसा ये थर्ड पार्टी उन्हें करने के लिए कह रही है, वैसा ही आपके पार्टनर करते चले जा रहे हैं, और आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की इमेज बहुत अच्छी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील नहीं होता है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बैकस्टैप कर रही है। इसीलिए तो बार बार कहती हूँ कि अपने पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की बुराई आपको नहीं करनी है, आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट टर्न हो जाएंगे। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको और आपके पार्टनर को ना इस रिलेशनशिप में एक फीलिंग ऑफ लॉस आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते के लिए शायद अब कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो ये चीजें अब खत्म हैं, उनको भी ऐसा ही फील हो रहा है, ठीक है। सो
यहां पर डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज में है आपके पार्टनर। 3D में आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी कोई एक्शन लेने ही नहीं दे रही है। आपके पार्टनर जब भी एक्शन के कोई भी प्लानिंग करते हैं तो ये थर्ड पार्टी उनकी एनर्जीज को इस कदर बदल देती है कि आपके पार्टनर एक्शन लेने वाली एनर्जीज में रहते ही नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ऑलरेडी वो पहले खो चुके हैं, अब तो वो मरे हुए सांप को पीटते चले जा रहे हैं। उन्हें कभी कभी ऐसा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर अंदर से होपफुल है। उन्हें ऐसा फील होता है कि ईश्वर इतना बुरा आप दोनों के साथ नहीं कर सकते। अब ये जो हार्ट वाली फीलिंग्स है ना, इस पर अभी तक इस थर्ड पार्टी का इंपैक्ट नहीं है। आपके पार्टनर एक्शन लेने से पहले जब चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं तो उम्मीद कभी कभी हार जाते हैं, लेकिन फिर वो अंदर से मोटिवेटेड फील करते हैं क्योंकि ये आपका सच्चा प्यार है। अभी उस प्यार को ये थर्ड पार्टी खत्म नहीं कर पाई है। ठीक है, 3D में ये थर्ड पार्टी प्रैक्टिकल डिसीजंस बना रही है, प्रैक्टिकल एक्शंस ले रही है, और ऐसे एक्शंस ले रही है जिसकी नॉलेज इस थर्ड पार्टी को है। ठीक है, और वो चीजें आपका बिलीफ सिस्टम मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है ऐसे ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है, मैजिक डस्ट कुछ नहीं होती है, कुछ कोई किसी को खिला नहीं सकता है। ये थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि आपका बिलीफ सिस्टम इस तरीके का नहीं है, इसलिए इसको आपसे कोई कंपटीशन फील नहीं होता। 3D में आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपके यादों में खोए रहते हैं। इस थर्ड पार्टी को उससे भी प्लस पॉइंट ही दिखता है। कैसे? अगर आपके पार्टनर आपकी यादों में ही खोए रहेंगे तो ऑब्वियसली वो लो एनर्जीज पे रहेंगे, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपका दिल दुखा दिया, वो इंफीरियर एनर्जीज के अंदर एंटर करेंगे और आप दोनों के रीयूनियन की सिर्फ कामना ही तो करेंगे। उससे इस थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक चाहना कि हमारा रीयूनियन हो जाए और एक ये एक्शन में तब्दील कर देना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, एक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन में एंटर कर जाएं, एक आप एक्शन ले रहे हैं ऐसा कोई जिससे कि आप दोनों रीयूनियन की एनर्जीज की ओर बढ़ें। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और ये बात ये थर्ड पार्टी जानते हैं, इसलिए आपके पार्टनर सोच की एनर्जीज में रहें, वो दिन रात आपके सपने देखते रहें, उससे इस थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 3D में आपके पार्टनर के इमोशंस को इस थर्ड पार्टी ने सप्रेस कर दिया, इसलिए आपके पार्टनर इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं रहे, इसलिए आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी पैसे लेती जा रही है, या आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने कोई पैसे दिए हैं। दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी क्रिएट होती चली जा रही है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं, ये थर्ड पार्टी बहुत इमोशनल बातें करती है, और ऑलरेडी आपके पार्टनर की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में मर्ज है। तो इस वजह से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बार बार गलतियां करवा रही है, ताकि आपके पार्टनर उस गिल्ट की एनर्जी से ही बाहर ना निकल पाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो फिजिकल इंटीमेसी अगर आपके दिमाग में बहुत बड़ा फैक्टर है ना लॉयल्टी का, या फिर इस चीज का कि रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी गलतियां इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से जरूर करवाई हैं, ताकि आपके पार्टनर उस गिल्ट से बाहर ही ना निकल पाए। अब आपके माइंड में ये चीज होगी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, जिस तरीके का डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, या जिस तरीके का आप साइकिल स्टार्ट हुआ है, अगर आप कहें कि आप मैनिफेस्ट कर लेंगे चीजों को, तो वो चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप चीजों को बदलना चाहते हैं, आप पॉजिटिविटी अपने रिश्ते में लाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करने की जरूरत है। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और मैं आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप जिस मर्जी के साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिस पर आपको फेथ है आप रीडिंग बुक कर लीजिए। अपने रिश्ते के लिए एक्शन बट जरूर लीजिए। आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, आइए जानते हैं। यहाँ पर पीपल का कार्ड है, देन इज अगेन पीपल का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं तो आपकी सोच गलत है अपने पार्टनर को लेकर। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी फैमिली बना सकते हैं। ये चीज मुमकिन है, लेकिन उसके लिए अपने इंटेंशन को आपको चेंज करना होगा। अपने रिश्ते के लिए आपको कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। अपने आप चीजें नहीं बदलने वाली हैं। आप स्पिरिचुअल रास्ते पर हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से ही सिर्फ आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा अपने आप घर बैठे, तो ऐसे नहीं होने वाला है। अपनी कॉन्शियसनेस को पॉजिटिव बनाइए। अपने पार्टनर को लेकर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में, प्लीज उन्हें अपने अंदर से कंप्लीटली बाहर निकाल दीजिए। ये रिश्ता आपका है, किसी को भी तोहफे में देने की जरूरत नहीं है। अपने रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। एक्सपेक्टिंग एनर्जीज काम नहीं करेंगी। सो आई होप आपको अपने रिश्ते को लेकर आज क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।